आई नो तुम्हारी टैनिंग नहीं जा रही क्योंकि प्रॉब्लम वो है ही नहीं। प्रॉब्लम है तुम्हारी डेली हैबिट जो तुम्हारी स्किन को रोज थोड़ा और डार्क बना रही है। और अगर तुमने इस समर अपनी स्किन हैबिट्स फिक्स नहीं करी तो तुम्हारी स्किन और ज्यादा डल, पिगमेंटेड और टायर्ड लग सकती है। हार्श बट यही सच है। तुम अपनी स्किन के लिए सब करते हो, डी-टैन फेशियल, डीआईवाई स्क्रब एंड रेमेडीज, बट जो रूट कॉज है उसे ही फिक्स नहीं करते, जिससे रिजल्ट हमेशा टेम्परेरी रहते हैं। इंटरनेट पे सब बोलेंगे कि टैन 3 दिन में चला जाएगा, एक वीक में क्लियर हो जाएगा, बट रियलिस्टिकली ऐसा नहीं होता है। रिसेंट टैनिंग टेक्स 3 to 4 वीक्स टू फेड एंड अगर उससे ज्यादा है तो 8 से 10 वीक्स तक भी लग सकते हैं। और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्कूल टाइम में मैंने भी काफी चीजें ट्राई की थी, लेमन, बेकिंग सोडा, यही सब डीआईवाई रेमेडीज, एंड आई नो उसे टेम्परेरी ग्लो तो मिलता था, बट लॉन्ग टर्म में स्किन और ज्यादा ड्राई, डल और सेंसिटिव हो जाती है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से 4 रियल टिप्स निकाले हैं जो टैनिंग को सच में रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए अगर तुम जेन्युइनली अपना रियल स्किन टोन वापस लाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं बताने वाली हूँ वो मिस्टेक जो 90% लोग कर रहे हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग। तो सबसे पहले मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ट्रुथफुली अगर तुम सुबह ही अपनी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हो तो पूरे दिन में जो डैमेज होने वाला है उससे तुम्हारी स्किन कैसे ही प्रिवेंट रहेगी। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि सब बोलते हैं कि हम स्किन केयर तो करते हैं बट उनके रिजल्ट हमें नहीं मिलते, क्योंकि प्रिवेंशन ही वीक है। सुबह फेस वॉश करते वक्त ही तुम गलती कर देते हो। चीप हार्श फेस वॉश यूज करना जो फेस को इतना ड्राई कर देते हैं कि स्किन एकदम टाइट फील होने लगती है। अगर तुम्हारा क्लेंजर तुम्हारे फेस को एकदम स्वीकी क्लीन कर देता है तो देयर इज अ हाई चांस कि वो अननेसेसरली तुम्हारे स्किन बैरियर को डैमेज कर रहा है, वो भी डेली बेसिस पे। इसीलिए तुम्हें एक जेंटल क्लेंजर चाहिए जो स्किन को क्लीन करे बट स्किन को पनिश ना करे। लेकिन सिर्फ इसी चीज से तुम्हारा टैन रिड्यूस नहीं होगा, एडिशनली तुम्हें ऐड करना पड़ेगा विटामिन सी सीरम इन योर रूटीन। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुम्हारी स्किन सिर्फ यूवी रे से नहीं, पॉल्यूशन, स्वेट, हीट से भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस फेस करती है। मतलब अगर तुम पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हो तो इनविजिबली तुम्हारी स्किन सारा डर्ट कलेक्ट कर रही है, और यही चीज स्लोली डलनेस और पिगमेंटेशन को और ज्यादा वर्स कर देती है ना। विटामिन सी सीरम से भी तुम्हें ओवरनाइट रिजल्ट नहीं मिलेगा, तुम्हें कंसिस्टेंटली इसको यूज करना पड़ेगा टू सी अ विजिबल डिफरेंस। मैं कुछ फेस वॉश और विटामिन सी सीरम के लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। ये सब मैंने ट्राई किए हुए हैं और उनसे मुझे काफी अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। अब बात करते हैं उस स्टेप की जो सब करते हैं बट मोस्टली सब गलत करते हैं, विच इज सनस्क्रीन। और ये पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना बिकॉज ये सबसे बड़ा रीजन है टैनिंग वापस आने का। मोस्ट गर्ल्स जेन्युइनली बिलीव वन टाइम मॉर्निंग सनस्क्रीन इज इनफ, बट अगर तुम कॉलेज, स्वेटिंग, इवन विंडो सनलाइट भी फेस कर रहे हो देन नो, इट इज नॉट इनफ। दिस इज एग्जैक्टली व्हाई सो मेनी गर्ल्स रिमेन इन द साइकिल ऑफ हम सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं फिर भी टैनिंग हो जाता है, डी टैन प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं फिर भी टैन नहीं जाता है। नाउ रीअप्लाइंग सनस्क्रीन एवरी 2 to 3 hours might sound extra, but if you actually want real prevention, this is where results start changing। और सिर्फ सनस्क्रीन नहीं, फिजिकल प्रोटेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। स्कार्फ, कैप, अम्ब्रेला, ये सब सिर्फ ऑप्शंस नहीं है, इनको यूज करना स्टार्ट करो अगर आप सच में अपने टैनिंग को रिड्यूस करना चाहते हो। अब बात करते हैं उस फेज की जहां एक्चुअल स्किन ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, विच इज योर नाइट रूटीन। दिन भर हमारी स्किन क्या क्या फेस करती है, सन एक्सपोजर, हीट, पोल्यूशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, पूरा दिन हमारा स्किन सर्वाइवल मोड पे रहता है। इसीलिए हमारे नाइट रूटीन का एक्चुअल गोल रहता है हमारी स्किन को रिपेयर करना। फर्स्ट, प्रॉपर क्लेंजिंग, जेंटली क्लेंस करो एज आई सेड इन मॉर्निंग रूटीन। और फिर आता है प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड ग्लो सीक्रेट, विच इज मॉइस्चराइजर। आई नो तुम सबको लगता है कि मॉइस्चराइजर सिर्फ ड्राइनेस के लिए होता है, बट ऑनेस्टली बैरियर रिपेयर इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर बिहाइंड लॉन्ग टर्म ग्लो। जितनी हाइड्रेटेड तुम्हारी स्किन होगी उतना फास्ट रिकवरी रहेगा एंड ओवर टाइम टैन अपीयरेंस भी रिड्यूस होगा। और यहाँ पर माइंडसेट शिफ्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। तुम एग्रेसिवली चाहते हो कि तुम्हारी स्किन लाइट हो जाए, बट एक्चुअल डिफरेंस तभी दिखेगा जब तुम अपनी स्किन हीलिंग पे ध्यान दोगे। अब मैं वो मिस्टेक बताने वाली हूँ जो टैनिंग का नाम सुनते ही लोग हमेशा करते हैं, विच इज ओवर एक्सफोलिएशन। हमें सन टैन दिखते ही इंस्टेंटली लगता है मोर एक्सफोलिएशन इक्वल्स फास्ट ग्लो, लेकिन इससे इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है, पिगमेंटेशन और वर्स लगती है। इसीलिए एक्सफोलिएशन स्मार्ट होना चाहिए, एग्रेसिव नहीं। वंस अ वीक माइल्ड एक्सफोलिएशन इज इनफ, और इसके लिए तुम फिजिकल स्क्रब में यूज कर सकते हो ये केमिस्टेट प्ले का फेस स्क्रब। एंड फॉर केमिकल एक्सफोलिएशन जस्ट गो फॉर दिस ऑर्डिनरी पीलिंग सोल्यूशन। इसमें तुम अफोर्डेबल वर्जन में पिलग्रिम का आता है वो ट्राई कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शन सेफ है, अच्छे से स्किन को एक्सफोलिएट कर देते हैं और मैं भी इन्हीं को यूज करती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही खत्म नहीं होती है, एक और स्टेप है जो मैक्सिमम लोग स्किप कर देते हैं,
अगर तुम पूरा दिन धूप में बाहर थे तो स्किन को इमीडिएटली काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हीट इन्फ्लेमेशन भी पिगमेंटेशन और टैनिंग को इंक्रीज कर सकता है। इसके लिए सबसे बेस्ट हैक है कोल्ड वाटर में अपने फेस को डिप करना। एडिशनली तुम रोज वाटर एंड एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हो। एंड डू रिमेंबर, रिकवरी हैपन व्हेन यू क्लीन प्रॉपर्ली, हाइड्रेट डीपली, प्रोटेक्ट योर बैरियर, एक्सफोलिएट वाइजली एंड काम इन्फ्लेमेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। और प्लीज लेमन, बेकिंग सोडा, इन सब शॉर्टकट्स में रिलाई मत हो, क्योंकि रियल स्किन हीलिंग और टेम्पररी ग्लो में काफी डिफरेंस होता है। काफी सारी चीजें हैं जो तुम्हें इंस्टेंट ग्लो तो देगी, बट लॉन्ग टर्म में वो तुम्हारी स्किन बैरियर को काफी डैमेज कर देगा। तुम्हें इन हिडन ट्रिगर्स को स्टॉप करना है, बिकॉज वंस you stop the cycle, the real glow actually has a chance to come back. So if you found this video helpful, then do like, share and subscribe for more such content.